ये है ज़ाफ़रान का खाना, जो कि एक नई रेस्टोरेंट एशियन फन वर्ल्ड में स्टार्ट हुई है, जिस पे टोटली फोकस मुगलई खानों पे और ऑथेंटिक फूड पे दिया जा रहा है। और इसमें काफ़ी सारी वैरायटी है। अभी जस्ट मैं आपको खाने के बारे में बताता हूँ। ये है अपनी नॉर्मल तंदूरी, फिर इसके अंदर जो हम फ्यूजन्स करने वाले हैं ये है चरगा तंदूरी, जो कि क्रीम और बटर के बेस के सॉस में बनती है। फिर उसके बाद तंदूरी का तीसरा वेरिएशन, जिसको लेबनीज़ तंदूरी भी बोला जा सकता है, जो कि ऑलिव ऑयल में बनी है टोटली। और ये है मुर्ग गिलाफी शीख, जो कि चिकन ब्रेस्ट में बनती है, येलो और रेड बेल पेपर्स को यूज़ करते हुए। और उसके बाद ये है अपनी अफ़गानी नमकीन दम रान। इसका भी टोटली प्रिपरेशन एक नमकीन रेसिपी के हिसाब से, जो अफ़गानी क्यूज़िन है उसके हिसाब से होता है। ये टोटली ये भी ऑलिव ऑयल का प्रिपरेशन है। ये हमारे सिग्नेचर आइटम्स में से है। ये हमारा सिग्नेचर है, ये हमारा सिग्नेचर है। और ये मैं बताऊंगा आपको, ये एक्सक्लूसिवली, जैसे कि ये हो गई, या ये जो मैं पकड़ रहा हूँ इसे टंगड़ी कुल्फ़ी कबाब बोलते हैं, ये सिर्फ हमारे यहाँ पे मिलता है। अब इसको मैं बताता हूँ कि इसको टंगड़ी कुल्फ़ी क्यों बोलते हैं। एक टॉफ़ी की तरह एक चिकन के लेग पीस को रैप किया गया है चीज़ और क्रीम के बटर के मैरिनेट में, और ये कुक होता है टोटली तंदूर के अंदर। तंदूर के अंदर इसे अंदर फेंक दिया जाता है तंदूर में। ये ओवरनाइट मैरिनेशंस है। अब इसका आप जस्ट एक टेक्सचर देखिए, इसकी हालत देखिए, ये कैसे क्रीम और चीज़ में पका हुआ है, इसलिए इसका नाम टंगड़ी कुल्फ़ी है। ये टंगड़ी कुल्फ़ी कबाब, ये एक ज़माने का बहुत फेमस कबाब हुआ करता था बॉम्बे का, जिसे हम यहाँ पे आजकल लाए हैं। ये टंगड़ी कुल्फ़ी के बाद मैं फिर आता हूँ, ये पनीर नूरजहानी। हमारे पास वेजिटेरियन का भी ख़जाना है, वेजिटेरियन फूड का भी ख़जाना है, वेज लवर्स के लिए जो प्योरली वेज हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे पास वेज के लिए एक और किचन है, मसाला चौक, जहाँ पे टोटली वेज फूड का प्रिपरेशन होता है प्योर वेजिटेरियंस के लिए, उसका भी ख्याल रखा गया है। अभी देखिए, ये है पनीर नूरजहानी, ये भी हमारा एक सिग्नेचर आइटम ही है। अब दिखने में ये नॉर्मली टिक्का दिखता है आपको, मैं इसको अभी खोलता हूँ यहाँ पे। ये इसके अंदर चीज़ और ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट स्टफ़ करके इसे तंदूर किया गया है। ये पनीर नूरजहानी। और जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं कई सारे ढाबों के बीच में, जो आज की डेट में ट्रेंडिंग है ढाबे का फूड, हम ढाबे के फूड को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे 65 एक क्रिस्पी खाने का ट्रेंड चल रहा है, ये क्रिस्पी 65। इसमें हमारे पास फ़िश का वेरिएंट है, और इसके में हमारे पास गोभी है, ये ढाबे के स्टाइल के फूड के लिए। फिर ये हमारे चाइनीज़ के कुछ स्टार्टर्स हैं, ये फुकेट फ़िश है, और ये कुंग पाव है, और ये है हमारा पनीर लाहौरी टिक्का, ये जो एक स्पाइसी बेस में आता है, जो स्पाइस लवर्स के लिए है। फिर हम यहाँ पे वापस आते हैं इस पे लूज प्रॉन्स। फिर ये एक और हमारा सिग्नेचर है मीटर कबाब, जो कि एक्सक्लूसिवली हम ही लाए हैं यहाँ पे गुलबर्गा में। ये मीटर कबाब है। और ये फिर से लूज प्रॉन्स, ये पेशावरी टंगड़ी। अब यहाँ पे करीज़ की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारी एक सिग्नेचर करी, जिसको अकबरी टंगड़ी इन मुगलई करी सॉस करके बोला जाता है। ये एक बहुत रिच एंड क्रीमी ग्रेवी है, जो कि एक्सक्लूसिवली बटर चीज़ में बनती है, कैशूनट पेस्ट और आलमंड्स के साथ में। ये हमारा सिग्नेचर आइटम है। फिर ये हमारी पेशावरी टंगड़ी है। और अभी मैं ढाबे की बात कर रहा था आपको, अभी यहाँ पे लोग बोलते हैं कि क्वांटिटी, चलिए ये है क्वांटिटी ढाबे का खाना। अगर आप फुल और हाफ की बात करेंगे, ये हमारा पोर्शन है, जो कि हम इस एम्बियंस में ऐसी क्रॉकरी के साथ, ऐसी सर्विस के साथ एग्जैक्टली ढाबे के प्राइसों में सर्व करेंगे, एग्जैक्टली ढाबे के प्राइसों में। अब ढाबे का, जैसे कि आप कोई स्टार्टर अगर ढाबे में लेते हो, जैसे कि मंचूरियन हो गया 400 रुपये, हमारे पास भी वही 400 रुपये में मिलेगा। क्वांटिटी उतनी ही मिलेगी जो आपको ढाबा वाला दे रहा है। यहाँ पे क्लीन, नीट, साफ माहौल में, साफ प्लेट्स में, खुद नहीं पोंछते हुए खाने का चांस मिलेगा। हाँ। और दूसरी चीज़, अब ये जो है, ये हमारा एक कराची ग्रेवी है, कराची मुर्ग, ये हमारे ढाबे के आती है। मैं फिर से, जब हम बैठेंगे इस बारे में मेन्यू डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। एक पेज हम लोग टोटली सिर्फ ढाबे के स्टाइल में डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि देखिए, ये इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, कस्टमर राइट है। जो कस्टमर को पसंद आ रहा वो हमें देना है, और हम चेंजेस के लिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म के लिए,
और वेरिएशंस के लिए, सजेशंस के लिए हमेशा ओपन है। वी आर ओपन। नॉर्थ इंडियन कहेंगे या साउथ इंडियन या फिर? भाई देखिए, टोटली नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन नहीं है, कंप्लीट फ्यूजन है। अगर मैं आपको जब से बता रहा था तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें मुगलई हैं, और मुगलई इसमें कई सारी, जब मुगलई कुकिंग की बात करेंगे तो फिर वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं आती हैं। कई सारी पेशावरी कुकिंग इंडिया में इन्फ्यूज़ हो चुकी है, फ्यूजन हो गया है। मुगलई खाना है, नॉर्थ इंडियन खाना भी है। अब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडियन की बात कर रहे थे, एक टिपिकल काजू करी है, काजू पनीर ग्रेवी, ये हमारे वेजिटेरियंस के लिए, ये तो टिपिकल हमारा इंडिया का खाना है, मतलब हमारा मुगलई नॉर्थ इंडियन फूड है। फिर अब ये जो नान देखिए, ये नान है हमारी अफ़गानी नान, जो कि एक खमीरी एंगल में बनी हुई रहती, खमीर को यूज़ करके बनाते हैं, हाँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर। अभी तो हमारी फ़ोटो शूट चल रही थी, हम पिछले 20 मिनट से शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद भी आप नान का टेक्सचर देखिए। हाँ, अगर मैं इसको ये करूँ तो आपको ये स्पंज की तरह फिर से वापस आ जाएगी, ना कि टूट रही है कोई एक नॉर्मल तंदूरी रोटी। इसके अंदर घी जाता है, बटर जाता है, ईस्ट जाता है, कर्ड्स जाते हैं। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट की कैटेगरी का और रेस्टोरेंट की साइज़ का पोर्शन है, जिसके प्राइजेस भी अगर आप गुलबर्गा के रेस्टोरेंट से कंपेयर करेंगे तो वही प्राइजेस रहेंगे नॉर्मली। मैं ये उन रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो पे इस तरह का एम्बियंस देते हैं और इस तरह का हाइजीन और क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो उस तरह के वो प्राइजेस हैं। कम 8 से 10 वेरिएशंस हैं, और चिकन और मटन के अंदर जैसे कि अब रोस्ट चल रहा है आजकल, घी रोस्ट चल रहा है, हमारे पास भी फुल और हाफ का कॉन्सेप्ट है। यूजुअली ये फुल और हाफ का कॉन्सेप्ट कभी कोई फाइन डाइन के अंदर आज तक कोई ये नहीं किए, मगर जब हम लोग साथ में बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करें, ये चीज़ को स्टडी करें यहाँ पे सारी चीज़ें, तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि हम वो ट्रेंड एग्जैक्टली फॉलो करें कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई हो सकता है। पेशेंस की जहाँ तक बात थी, पहली मॉल एशियन वाले दिए, पहली बड़ी एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एशियन वाले दिए। अगर हाउसिंग एक कॉम्प्लेक्स की बात करो तो सबसे बड़े अपार्ट, तो मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे जब ये लोगों का विजन ऐसा है, हाँ, तो ये लोग खाने में जब हम लोगों को चूज़ किए, हम यहाँ पे फूड पार्टनर्स एशियन के साथ जब ज्वाइन किए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई थी वहाँ पे, क्योंकि इनका फोरसाइट ऐसा है, ये लोग मतलब है ना, ये सब सारी चीज़ों को ऑलरेडी कवर्ड थे। जब हमारे पहले डिस्कशन हुए तो ये सब सारी चीज़ों पे हुए। मैं कोई सिटी में नहीं बैठा हुआ हूँ ये खाना बेचने के लिए, मैं जब यहाँ ढाबों के बीच में बैठा हुआ हूँ तो मेरा कंपैरिजन क्वालिटी से, टेस्ट से बिल्कुल होगा। हाँ, खैर मैं यहाँ पे कौन ज़्यादा अच्छा है या कौन बेहतर उस बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम हर तरीके से बेस्ट पॉसिबल चीज़ें कर रहे हैं अपने खाने को अच्छा बनाने के लिए। इसीलिए मैंने बोला कि हम सजेशंस के लिए ओपन हैं, हम चेंजेस के लिए ओपन हैं, और आप कोई फ्यूजन वाला खाना कहीं से भी देख के आते हो, ये मेन्यू तो जस्ट एक डिस्प्ले के लिए है। फील फ्री, हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कीजिए। पार्टीज़ के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल है, सेलिब्रेशंस जिसके अंदर 500 to 700 पीपल वेरी इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं, तो वहाँ पे पार्टीज़ कर सकते हैं। छोटे पार्टीज़ हैं तो टेरेस है, या फिर एक इंडिविजुअल सेक्शन गार्डनिया है, कोर्टयार्ड है, हाँ, उनको हम ये कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी तक कवर किया है ये अपना जो रॉयल लाउंज है, फिर उसके बाद पीछे पीडीआर के कैबिन्स हैं हमारे, जहाँ पे एक 15 to 18 मेंबर्स की अगर फैमिली आती है तो टोटल प्रिवेसी के साथ बैठ के खाना खा सकती है। तो ये जब सारे पॉइंट्स हम डिस्कस किए तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि हम सिर्फ एक फाइन डाइन का खाना नहीं, फाइन डाइन के खाने के साथ साथ एक ढाबा फूड को हम फ्यूजन करें इस सब चीज़ों में। तो ये करके अभी ये सारी चीज़, ये तो जस्ट शुरुआत है। इसके बाद आपके जो भी कस्टमाइजेशंस हैं हमें बोलिए, हम उस हिसाब से आपको खाना बना के देंगे। हम बैठे हैं यहाँ पे आपको सर्व करने के लिए, जो बेहतर से बेहतर हो सकता है हम सर्व करेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। काफ़ी सर, फाइन डाइनिंग इतनी बड़ी जो है आपने क्वालिटी एम्बियंस यहाँ पर दी, तो लोगों में डाउट है कि भाई ये ओवर प्राइस तो नहीं है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम फन रोड डिज़ाइन कर रहे थे, हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट था कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ में एक अच्छा फूड एक्सपीरियंस भी दिया जाए। लोग जब आउटिंग के लिए निकलते हैं तो एंटरटेनमेंट के बाद हर कोई आज चाहता है कि अच्छा एक फूड भी मिले, तो उस हिसाब से हमने ये फूड का जो सेक्शन है उसको डिज़ाइन किया। इसमें ऑलमोस्ट हमारे 7 सेक्शंस हैं डिफरेंटली। एक जो लॉन्ज आप देख रहे हैं, ये कवर्ड रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर एक डेक है, ओपन डेक, जहाँ पे एक बेहतरीन ओपन एनवायरनमेंट में आप पूरे एक्टिविटीज़ को व्यू करते हुए डाइन कर सकते हैं फैमिली के साथ में। इसके अलावा एक हमारा गार्डनिया एक डाइनिंग हॉल है, जहाँ पे ओपन अलंग द एक अच्छा एस्थेटिकली डिज़ाइन लैंडस्केप के अंदर बैठ के आप लोग फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ में डाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक फैमिली हमारा प्राइवेट सेक्शन है, जिसमें आपको प्राइवेट डाइनिंग रूम्स मिलेंगे,
जिसमें 14 to 20% एक कैबिन में आएंगे, उसमें मजलिस भी है का अरेंजमेंट भी है। उसके अलावा उसमें भी ओपन एक गार्डन का सिस्टम है। तो ये इतना सब है। इसके अलावा भी हमारा एक ओपन फूड कोर्ट है जो आप काफ़ी वीडियोस में देख चुके होंगे, मसाला चौक, वहाँ पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ तक प्राइसिंग और फूड क्वालिटी की बात है, यहाँ पे हम ये चीज़ को ख़ास तौर पे ध्यान दिए हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें सर्व किए जाएं जो हमारे सिटी के, हमारे रीजन में भी वो चीज़ें नहीं हैं। वो सब डिटेल में आपको ऐसा समझा चुके हैं। जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, हमारी प्राइसिंग एंड क्वांटिटी सराउंडिंग ढाबों के से आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। वही क्वांटिटी, वही प्राइसिंग, बट क्वालिटी एंड एम्बियंस विल बी क्वाइट डिफरेंट, फार बेटर। आप उसको अच्छा नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो रेस्टोरेंट का फूड है, जो नॉर्मली जो हमारे जो रिंग रोड एरिया में जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर, और जो भी सिटी में रेस्टोरेंट्स हैं, वो उसके प्राइसिंग से हमारे हर प्रोडक्ट कंपेरेबल है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और फिर जो एम्बियंस एंड सर्विस है वो फार अवे स्टार कैटेगरी की आपको मिलेगी यहाँ पे। दिस इज़ द डिफरेंस। बिल्कुल। रफ़ी साहब, अगर कोई कन्वेंशन हो या फिर गैदरिंग हो तो क्या प्रोसीजर है आपके पास ऑर्डर देने का? देखिए, उसमें हमारा आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं हॉल, उसके बाद फिर आपको कितने पर्सन्स हैं सर्विंग के हिसाब से वगैरह उसके मॉडलिटीज़ वर्कआउट कर रहे हैं, वो डिटेल हम एक अलग से और आपको उसको शेयर करेंगे इंशाल्लाह।